हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन करियर। सो ये सेकंड वीडियो है। सो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि 5 to 1 प्रिंट कराना है हमें रिकर्शन से। आज हम देखे थे कि 1 to 5 हमें प्रिंट कराना है। सो सबसे पहले तो हमें मालूम है, हमने क्लास रिकर्शन लिया था, ठीक है। उसके अंदर एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम वॉइड ABC नाम का फंक्शन जो कि इंट n लेता है, ठीक है। ओके, इंट n लेता है और हमें उसको, और हमने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का एक फंक्शन लिया था, ठीक है। स्ट्रिंग आर्ग्स लेता है एंड ये ABC ऑफ 5 को कॉल करता है। सो हमने यहाँ पे बेस कंडीशन लिखा था इफ n इक्वल्स टू 0। सो हमें रिटर्न करना है, नहीं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एन एंड देन आफ्टर वी कॉल ABC ऑफ n-1। ये हमने देखा भी था कि ये कैसे रन होता है, हमने इसका स्टैक कंडीशन स्टैक में किया था, ओके। और हमने इसका ये भी निकाला था कि ट्री विजुअलाइजेशन, यानी ABC ऑफ 5 कॉल लूँगा, उसके बाद उसकी जो भी अंदर लिखा हुआ है वो कॉल लूँगा। सबसे पहले तो 5 प्रिंट हो जाएंगे इधर एंड ABC ऑफ 4 को कॉल करेंगे वो, ठीक है। देन ABC ऑफ 4 के बाद में 4 प्रिंट हो जाएगा, ABC ऑफ 3 को कॉल करेंगे, ठीक है। 3 प्रिंट हो जाएगा, ABC ऑफ 2 को कॉल करेंगे, या ऐसा होगा। एंड इफ n इक्वल्स टू 0 तो ये हमें रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा था जो हमने कर लिया था। ये जो दो प्रॉब्लम है बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हम बेस कंडीशन लिखते क्यों है, ओके। सो अगर हमने बेस कंडीशन नहीं लिखी तो क्या होगा, हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा यानी हमारी मेमोरी फुल हो जाएंगी। हमें सो वी हैव टू राइट द बेस कंडीशन बिकॉज हमारी पूरी मेमोरी खत्म हो जाएंगी और वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हो जाएगा। सो हमें हमेशा ये बेस कंडीशन लिखना पड़ेगा क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो नहीं होने को ना, ओके। सो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा यानी ABC ऑफ 5 4 3 2 1 0 -1 -2 ये हमेशा रहता रहेगा अगर अपन ने बेस कंडीशन नहीं लिखी तो, ओके। सो अभी अपन 1 to 5 देखेंगे। सो 1 to 5 यानी वही हम क्लास रिकर्शन ले लेंगे, ठीक है। क्लास रिकर्शन के बाद में हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड ABC नाम का फंक्शन जो कि इंट n लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का फंक्शन स्ट्रिंग आर्ग्स जो कि ABC ऑफ 5 को कॉल करेंगे, ठीक है। ABC ऑफ 5 को कॉल कर रहा है यानी क्या होगा, अगर यहाँ पे अभी अपने को बेस कंडीशन लिखना पड़ेगा वही इन n इक्वल्स टू 0। सो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपन सबसे पहले तो ABC ऑफ n-1 को कॉल कर देंगे एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln n। मेरे ख्याल से आपको समझ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो सबसे पहले तो अपन एक इसको इसमें समझेंगे। सो सबसे पहले तो ये मैं स्टैक के फॉर्म में आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले हो क्या रहा है। ये देखो, सबसे पहले तो मेन फंक्शन रन होगा क्योंकि हमेशा मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन ने कॉल किया ABC ऑफ 5 को। ABC ऑफ 5 ने क्या किया कि ABC ऑफ 4 को कॉल किया, ABC ऑफ 4 को कॉल किया। और वो ABC ऑफ सबसे पहले तो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसने ABC ऑफ 5 को कॉल किया। ABC ऑफ 5 इधर जाएगा, ABC ऑफ 5 ने देखा कि n इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं है बोला, तो उसने ABC ऑफ 4 को कॉल कर दिया। और ये डबल से ABC ऑफ 4 को कॉल करेंगे तो ये रन नहीं होगा अभी। सबसे पहले तो ये ABC ऑफ 3 को कॉल करेंगे। ABC ऑफ 3 को कॉल करने के बाद में ABC ऑफ 2 को कॉल करने के बाद ABC ऑफ 1 को कॉल करेंगे। ये हमेशा मतलब ये डायरेक्ट इधर से इधर ही जाएगा, ये वाला रन ही नहीं होगा अभी क्योंकि डायरेक्ट ABC ऑफ 4 को कॉल कर रहा मतलब ये डायरेक्ट डबल से फंक्शन स्टार्ट करो। ABC ऑफ 2 को कॉल कर रहा मतलब डायरेक्ट ABC ऑफ 1 के बाद में वो ABC ऑफ 0 को कॉल करेंगे। ABC ऑफ 0 को अपने को मालूम है कि अगर ये 0 है यानी n की वैल्यू 0 है क्योंकि जो भी इसके अंदर पैरामीटर है वो ये n ही है, यानी ABC ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। सो ये हमें रिटर्न कर देंगे। वॉइड रिटर्न का मतलब सीधा है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, बस कंट्रोल रिटर्न कर देता है। यानी ये रिटर्न चल जाएगा अब ABC ऑफ 1 के पास, यानी रिटर्न की वैल्यू इधर आ जाएंगी ABC ऑफ 1 के पास, ओके। ABC ऑफ 1 इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 1 है यहाँ पे। और वही वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln 1, तो वो 1 प्रिंट कर देंगे। तो ये फंक्शन इधर ख़त्म हो गया यानी इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तुमको मतलब समझ रहा होगा, वॉइड का सीधा मतलब है कि वो फंक्शन जहाँ पे ख़त्म हो गया तो रिटर्न हो गया वो, मतलब वो अब आगे वाले इस पर चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार डबल से बता देता हूँ। सबसे पहले तो मेन फंक्शन रन होगा, मेन फंक्शन के बाद में उसने ABC ऑफ 5 को कॉल किया तो इधर जाएगा वो। ABC ऑफ 5 के बाद वो इधर आएंगे, इधर रन करेंगे। सो ABC ऑफ 5 में वो चेक करेंगे, कंडीशन नहीं रहा तो ABC ऑफ 4 को रन कर देंगे और वो डायरेक्ट इधर से इधर चल जाएगा, ठीक है। सो ABC ऑफ 4 ABC ऑफ 3 ABC ऑफ 2 ABC ऑफ 1 ABC ऑफ 0, तो 0 को देखेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है तो रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये हमेशा स्टैक के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये ABC ऑफ 1 पे आ जाएगा, ये इधर तक के तो रन हो ही गया था।
तो कंट्रोल उसका ABC(1) पे आने के बाद में वो सिस्टम एन की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट करा देंगे। ये यहाँ पे रिटर्न हो गया फंक्शन, तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा ABC(2) के पास। सो ABC(2) के पास है मतलब क्या होगा ये कि अब डबल से वो फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा उसका कंट्रोल, तो 2 प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब ये रिटर्न हो के इसका कंट्रोल आ जाएगा ABC(3) के पास। ABC(3) कहाँ पे रुका था, मतलब अपने को तो मालूम है ना इतना फंक्शन हो गया था, बस अब ये लाइन बाकी है तो 3 प्रिंट करा देंगे। वही डबल से ये रिटर्न होके इधर आ जाएगा। यानी तुमको सिंपल सी बात बता दूँ तो मैं ये फंक्शन देखेंगे ABC(5) पे रन होंगे। ABC(5) के बाद में वो देखेंगे कि ABC(4) जैसे मिल गया तो वो यहाँ से ही फंक्शन रिटर्न कर देंगे। और अगली बार जब इसके पास आएंगे वो डबल तो वो आगे वाले इससे स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से वो प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ABC(4) पे आ गया वो डबल कंट्रोल तो 4 प्रिंट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5 प्रिंट हो जाएगा और अपना मेन फंक्शन पे आ जाएगा और ये भी खत्म हो गया तो ये एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम और ये अपने को 1 2 3 4 5 आउटपुट में दिख जाएगा। सिंपल सा मतलब है ये। सो मैंने तुमको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि रिकर्शन दो के प्रॉब्लम दो टाइप के होते हैं। यानी स्टार्टिंग का काम अगर मैं कर लेता हूँ, स्टार्टिंग का काम मैं करूँ और आगे का काम पूरा रिकर्शन कर लूँगा, या लगभग पूरा काम रिकर्शन कर लेंगे और एंडिंग का काम मैं कर लूँ, तो ये दो क्वेश्चन इस पे बेस है। ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया 5 to 1, सो इनमें आपने स्टार्टिंग का क्या किया 5 to 1 अपने को प्रिंट कराने का है, तो अपन ने 5 को प्रिंट करा दिया और आगे का हम पूरा रिकर्शन ने कर लिया। और ये सेम अपोजिट क्वेश्चन 1 to 5 प्रिंट कराने का अपने को, और यहाँ पे अपने को N5 गिवन है। ठीक है, तो हमने N-1 पूरा रिकर्शन ने काम कर लिया और बस आखिरी का काम हमने करा दिया। तो ये दो क्वेश्चन है, तुमको ये बेसिक समझने को होना कि कैसे रन कर रहा है रिकर्शन, और तुम इस पर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ये। और आगे के क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाले हैं अगर तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो। ठीक है, सो अभी अपन इसका ट्री विजुअलाइजेशन भी देख लेंगे। ओके, सो लेट्स से हमने 5 to 1 के लिए किया था और अभी ये 1 to 5 के लिए करने वाले। तो सबसे पहले तो अपन ने ABC(5) को कॉल किया था यहाँ पे, तो इसने सबसे पहले तो 5 को प्रिंट कर दिया, ABC(4) को कॉल कर दिया, वैसे 4 को प्रिंट कर दिया, ABC(3) को कॉल कर दिया। तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो अपन ने ABC(5) को कॉल करने के बाद में इसने ABC(4) को कॉल किया और इसने प्रिंट N को करा है। ओके, ये बात ध्यान रखना आप, इसने ABC(3) को कॉल किया है और प्रिंट N को करा है। ABC(2) को कॉल किया है, प्रिंट N। ABC(1) को कॉल करा है, प्रिंट N। और जैसे इसने ABC(0) को कॉल किया है तो रिटर्न हो जाएगा। सो ये तुमको मालूम है कि हमेशा ये ट्री हमेशा लेफ़्ट साइड के इधर से स्टार्ट होता है वो। ठीक है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है और बॉटम से, यहाँ पे लेफ़्ट साइड बॉटम यही थी इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड ये है तो यहाँ से स्टार्ट होगा वो। ठीक है, इसलिए हमेशा वो है ना ABC(5) पे है तो 4 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा एंड फिर 0 पे आ जाएगा। सो वो वहाँ से चालू होगा, ये यहाँ से चालू होगा हमेशा। ये ट्री विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड तुमको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है वो। सो ये हमेशा लेफ़्ट बॉटम से चालू होता है, इसका लेफ्ट बॉटम यही है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये रिटर्न कर दिया इसने, तो अभी ABC(1) के पास जाएगा। ABC(1) यानी ABC(1) है तो अभी क्या करने का, प्रिंट N करने का है। ठीक है, तो अपने को N की वैल्यू 1 है तो ये 1 प्रिंट करा देंगे, वैसे ये 2 प्रिंट करा देंगे, 3 प्रिंट करा देंगे, 4 प्रिंट करा देंगे और ये ABC(5) का एंडिंग में system.out.println ये प्रिंट 5 करा देंगे। यानी इसने ABC(4) को ही कॉल कर दिया था और ये तो जैसे इधर आएगा तो ये प्रिंट 5 करा देंगे। सो आई थिंक यू होप दैट इट्स वेरी क्लियर नाउ कि ये कैसे हो रहा है। सो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि सिंपली अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी आज। एक तो ट्री विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने तुमको बता दिया है कि ट्री विजुअलाइजेशन हमेशा बॉटम से स्टार्ट होता है, ये बॉटम लेफ्ट। ओके, जैसे इसका बॉटम लेफ्ट ये था। यार ये दो क्वेश्चन इतने ईजी है कि तुमको भी समझ में आ जाएंगे, बस तुमको ये एक बार का समझ में हो जाए कि ट्री विजुअलाइजेशन वर्क कैसे करता है। एंड दूसरा बात कि हमने स्टैक का पढ़ा, स्टैक के फॉर्म में भी कैसे विजुअलाइजेशन किया हमने। एंड देन तीसरा ये हमने कोड लिखा, वो कैसे लिखा। सो ये 3 चीज़ें हैं जो तुमको एकदम अच्छे से परफेक्ट समझ में आने को होना। सो कोड तो सिंपल था, बस तुमको समझ में आने को ना कि हमने पहले ये क्यों किया, पहले ये क्यों किया। ये दो क्वेश्चन के लिए तुमको ऐसा रटने का नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न है कि ये वाला। जो भी आगे डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे तुमको ही समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने को प्रिंट 5 था। ठीक है, यानी मैं अब तुमको एक दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अब अपने को ABC(5) 1 गिवन होता यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में अपने को 1 to 5 प्रिंट करने का है और अपने को ABC(1) गिवन है
तो अपन कैसे करते? तो सिंपल सी बात है यार, हमें 1 गिवन है तो हम क्या कर लेते? तो हम सबसे पहले तो बेस कंडीशन बना लेते थे, इफ़ एन इक्वल्स टू हमें एक कोई लिमिट दी होंगी कि हमें 5 तक के प्रिंट कराना है या 1 तक के प्रिंट कराना है कि कैसे प्रिंट कराना है। सो हम बेसिकली उसकी हिसाब से भी हम कर सकते हैं। लेट्स से हमको 1 to 5 प्रिंट कराना है और हम इनपुट में 1 ले रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से हम क्लास रिकर्शन लिखते हैं, इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड ABC नाम का फंक्शन, यहाँ पे इंट n लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपन कंडीशन लिखते हैं इफ़ n इक्वल्स टू 6, अगर 6 हो जाता है तो हमें रिटर्न कर देने का है, नहीं तो हमें प्रिंट कराने का है या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। और इसके बाद हमें ABC ऑफ n+1 को कॉल करना है। यानी अब तुमको तुम्हारा लॉजिक इतना बिल्ड हो जाने को ही होना कि हम कर रहे हैं एग्जैक्टली। यानी हमें n=1 मालूम है अभी, n=1 मालूम है, यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का फंक्शन है स्ट्रिंग आर्ग्स और ये ABC ऑफ 1 को कॉल कर रहा है। यानी हमें अभी 1 गिवन है तो हमें 1 प्रिंट कराना ही है, तो हम वो पहला वाला कंडीशन लूप कर चलेंगे कि स्टार्टिंग का काम मैं कर लूँगा और बाकी का काम पूरा रिकर्शन कर लेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा अब इंट्यूशन बिल्ड होने को होना कि एग्जैक्टली हम कर ऐसा रहे हैं। सो सिंपल सी बात है यार, ABC ऑफ 1 को हम कॉल करेंगे, हम देखेंगे कि n== 6 है क्या, नहीं है तो हम प्रिंट करा देंगे 1 को प्रिंट करा देंगे, फिर ABC ऑफ 2 को कॉल करेंगे, वो 2 3 4 5 जैसे 6 को कॉल किया रिटर्न। और तुमको भी पता है यार ये अब कैसे वर्क करेंगे यार, तुम भी खुद इसका बना के देखो यार रिकर्शन ट्री या स्टैक के फॉर्म में। स्टैक के फॉर्म में चलो बता ही देता हूँ, मेन के फंक्शन में सबसे पहले तो ABC ऑफ 1 को कॉल करेंगे, ABC ऑफ 1 को कॉल करने के बाद में 1 को प्रिंट भी करा देंगे, 1 को प्रिंट भी करा देंगे ये, और ABC ऑफ 2 को कॉल करेंगे, ये ABC ऑफ 2 को कॉल करने के बाद में 2 को प्रिंट कर देंगे, ABC ऑफ 3 को कॉल कर देंगे, 3 को प्रिंट कर देंगे, ABC ऑफ 4 को कॉल करेंगे। सो सिंपल सी बात है यार, ये ऐसे प्रिंट करते जाएंगे और इसमें कुछ है भी नहीं है, डायरेक्ट रिटर्न 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 करते देंगे अपने को, ऐसा कुछ है भी नहीं। यानी सिंपल सी बात है, तुमको एक वॉइड समझने को ना कि एग्जैक्टली क्या है। सो आई होप सो कि मैंने अच्छे खासा बता दिया है तुमको, तो यू कैन वॉच माई वीडियोज़ ऑन फंक्शंस एंड रिटर्न टाइप इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन इन दैट, ओके।